दर्शकों, जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। ऊपर वाला वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हर समय हर पल अपने लिए सपने देखते हैं और सोचते हैं कि यह सपना सच हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। कभी नौकरी का, कभी विवाह का, कभी स्वास्थ्य का, कभी परिवार के रिश्ते का, कभी मकान का, बहुत सारी बातें हमारे मन में चलता है। और हमेशा हम सोचते हैं कि यह काम हो जाता तो हमें बहुत खुशी होती है। हम सारी चीज अपनी इच्छा से सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए और हमारा काम हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम कोई काम सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं या कोई सपना सोचते हैं या कोई मकान लेने की बात सोचते हैं या कुछ भी चीज अपने मर्जी से सोचते हैं कि मेरा यह काम हो जाए, और वह काम कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जब वह काम नहीं होता तो हमें दुख होता है और पछतावा होता है, और तब हम भगवान को पूजने लगते हैं। और जब वह काम हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम जो चीज सोचते हैं, जो चीज मांगते हैं, जो चीज की इच्छा करते हैं, हो सकता है वह हमारी इच्छा हमारे लिए सही ना हो सकता हो वह नौकरी, वह मकान, वह विवाह, वह रिश्ता हमारे लिए अच्छा ना हो, इसलिए वह इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। क्योंकि ईश्वर को यह पता है कि कौन सा चीज हमारे लिए अच्छा है और कौन सी चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है, और वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर जो भी देता हमें वह सोच समझ कर ही देता है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इसी बात को समझाया गया है कि भगवान वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। भगवान वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता। दर्शकों, इस कहानी में एक युवक होता है जिसका नाम राजेंद्र था। वह एक समझदार आदमी था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और भगवान को धन्यवाद देता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वह मुंबई शहर में रहता था। उस कंपनी में उसकी उन्नति नहीं होने के कारण वह परेशान रहता था और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी। दोनों वजह से परेशान रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। हर क्षण भगवान को याद करता था और हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करता था। वह जब भी अपने घर से निकलता था तो भगवान को धन्यवाद देता, और जब घर से आता तो भगवान का धन्यवाद देता। वह 24 घंटे में जितना भी समय मिलता उस समय वो भगवान को याद करता और भगवान का धन्यवाद देता। वह अपनी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था और 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान रहता था। क्योंकि मुंबई बहुत ही महंगी शहर था और वहाँ हर चीज महंगा मिलता था, इसलिए वह दूसरी नौकरी की भी तलाश कर रहा था और अपने जान पहचान के लोगों से भी पूछताछ कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसका परिचय एक ही व्यक्ति से होता है जो दूसरी कंपनी में काम करता था और अपने आप को उस कंपनी में बहुत ऊंचे पद में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा। मेरे रहते तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस कंपनी में एक बार तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम्हें अच्छा वेतन और अच्छा पद मैं दिला दूंगा। तुम बस मेरा फोन नंबर रखो और कुछ दिनों में मैं तुमको फोन करूंगा। उस दिन मैं तुम्हारा साक्षात्कार लूंगा। यह बात वह राजेंद्र से कहता है। वह व्यक्ति अपना फोन नंबर राजेंद्र को देता है
और कहता है कि मैं आपको इस दिन कॉल करूंगा और आपका साक्षात्कार लूंगा। अगर आपका साक्षात्कार अच्छा रहा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यह बात दोनों की बीच होती है। यह सुनकर राजेंद्र को बहुत खुशी होती है। वह मन ही मन सोचता है कि आज मेरा परिचय बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हो गया। अब मुझे नौकरी की चिंता नहीं। अब मेरा अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और मुझे अच्छा वेतन मिलेगा और मुझे अच्छा पद मिलेगा। ऐसा सोचकर राजेंद्र मन ही मन बहुत खुश होता है और वह सपने देखने लगता है कि कुछ दिन बाद मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा, मैं शादी करूंगा। यह सारे सपने वह देखने लगता है और अपने साक्षात्कार के दिन का इंतजार करने लगता है। अब राजेंद्र के दिमाग में यह बात आती है कि जल्दी से मेरा साक्षात्कार हो और मैं इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाऊं। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है और मन में सवाल उठते रहते हैं कि उस व्यक्ति का फोन कब आएगा और उस फोन में वह क्या क्या सवाल मुझसे पूछेंगे। यह बात भी उसके दिमाग में चलती रहती है और अगले कुछ दिनों के बाद उसका साक्षात्कार का दिन आ जाता है। राजेंद्र अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना घड़ी का अलार्म लगाता है जल्दी उठने के लिए और सारे प्रश्नों की तैयारी करता है जो उससे पूछे जा सकते हैं और वह सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखा है कि वह देर से उठा और उसकी घड़ी का अलार्म भी नहीं बजा, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और जल्दी से तैयार होता है और भगवान की पूजा करके, भगवान को धन्यवाद करके जल्दी से अपने बाइक को चालू करके अपने ऑफिस जाने का सोचता है। जब वह बाइक को चालू करता है तो उसकी बाइक भी चालू नहीं होती। फिर वह भागकर ऑटो पकड़ता है और ऑटो से अपना ऑफिस जाता है और वह ऑफिस में दिन भर उस व्यक्ति फोन का इंतजार करते रहता है और कुछ देर बाद लंच का समय हो जाता है। तब वह लंच करने के लिए ऑफिस से कैंटीन में जाता है। आज राजेंद्र जल्दबाजी में अपने घर से निकला था, इसलिए वह अपना टिफिन लाना भूल गया था, इसलिए वह लंच करने के लिए कैंटीन जाता है। जब वह कैंटीन जाता है तो देखा है कि आज कैंटीन बंद है। फिर वह सोचता है कि आज ही सब कुछ क्यों हो रहा है, घड़ी का अलार्म नहीं बजा, मेरी बाइक खराब हो गई और यह कैंटीन बंद है। तब वह अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करता है तो जो पिज्जा उसको मिलता है वह भी खराब होता है। उसे भी वह आधा खाता है, आधा फेंकता है और फिर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से घर आता है, फिर भगवान को धन्यवाद देता है, फिर भगवान की पूजा करता है और कुछ देर बाद उस व्यक्ति का फोन आता है और उस व्यक्ति के साथ राजेंद्र की बात चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद फोन बंद हो जाता है। तब राजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। आज दिन भर इस फोन का मैं इंतजार कर रहा था और उस व्यक्ति से बातें होते होते बात कट गई और फोन बंद हो गया और कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। अब उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ गया था। गुस्से गुस्से में फिर सोने के लिए चला जाता है। जब बिस्तर पर जाता है तो वह भगवान को याद करता है, हे भगवान, मैं तो आपको बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा और मैं देरी से उठा, मेरी बाइक खराब हो गई। मैं सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, जल्दबाजी में मैं अपना टिफिन ले जाना भूल गया तो जाना पड़ा और कैंटीन बंद थी तो पिज्जा का ऑर्डर करना पड़ा। पिज्जा मंगाया वह भी खराब निकला, उसे भी आधा खाया हूँ। और यह सोचते सोचते कब उसकी नींदन लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और सपने में राजेंद्र को भगवान के दर्शन होते हैं। तब राजेंद्र भगवान से कहता है, मैं तो आपका भक्त हूँ, तो क्यों मेरा आज का दिन खराब हुआ। तब भगवान कहते हैं कि आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से खराब हुआ है। मैंने सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म खराब कर दिया।
जिससे तुम देरी से उठे और आज सुबह तुम्हारी बाइक को मैंने ही खराब किया। अगर तुम उस बाइक से ऑफिस जाते तो आज तुम्हारा उस बाइक से दुर्घटना लिखा था। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी और तुम अपना टिफिन ले जाने भूल गए तो तुम्हारा कैंटीन बंद था क्योंकि कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुम उसकी कैंटीन का खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति के फोन का तुम इंतजार कर रहे थे उस समय वह फोन डिस्कनेक्ट हो गया और तुम्हारा फोन बंद हो गया। वह इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम बात करना चाहते थे वह एक नंबर का ठग है। वह लालची आदमी है, वह तुम्हें धोखा देने वाला था और मैंने तुम्हें उसे धोखे से बचा लिया। यह सब आज मेरी मर्जी से हुआ। यह सब बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे हित के लिए सोचता हूँ और करता हूँ। और अगली सुबह राजेंद्र को बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि भगवान ने मुझे बचा लिया। दर्शकों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर की फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर जीवन में बुरा क्यों होता है? दर्शकों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा जो हमें महसूस होता है वह असल में एक छोटे समय काल के लिए हम जो देख पाते हैं उसमें हमें कुछ चीजें जो हमारे उस समय अनुकूल नहीं होती तो हमें वह बुरी लगती है। कुछ उदाहरण से अलग अलग बुरा लगने के कारण और विस्तृत रूप में कैसे सब अच्छा होता है वह समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर एक छोटा बच्चा है जिससे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में जो घर में बड़े उसे स्कूल भेजते हैं वह सब उसके लिए बहुत बुरे हो जाते हैं। और उस बच्चे के प्रश्न भी यह हो सकते हैं कि भगवान ने पढ़ाई बनाई क्यों? परंतु जो इस उम्र के पड़ाव से गुजरकर थोड़े परिपक्व हो चुके होते हैं वे समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, और बच्चे को बुरा क्यों लगता है। अधिकतर इंसान जहां तक हो सके पैसे कम खर्च और बचत ही बचत करना चाहते हैं। ऐसे में एक इंसान जो भी कुछ खर्च करता है वह किसी रूप में दूसरे की आमदनी भी होती है। वहीं दूसरे की आमदनी उसका परिवार के चलने का साधन बनती है और ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। एक समाज में भी हर इंसान के ऊपर कुछ कानून के नियम होते हैं। जब किसी को पालन करना पड़ता है तो उसे ठीक नहीं लगता, परंतु अगर सब ही ऐसा करें तो आय व्यवस्था हो जाएगी और वह घूम फिर कर हमारे लिए ही घातक सिद्ध होगी। अब एक कहानी के जरिए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। एक राजा था और उसका एक मंत्री था। उस राजा ने एक दिन घने जंगलों में शिकार पर जाने की सोची। उसका मंत्री भी साथ में गए। वहां घने जंगलों में उन्हें कुछ लुटेरे डाकू मिल गए जिन्होंने राजा को लूटने के मकसद से उस पर हमला किया। राजा और मंत्री ने लड़ाई करके उन डाकुओं को मार तो दिया, परंतु इस मुठभेड़ में राजा बुरी तरह जख्मी हो गया। राजा काफी उदास हो गया। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हो गया और मंत्री को जेल में डलवा दिया। क्योंकि उस दिन शिकार नहीं हो पाया था, इसलिए राजा अगले दिन बिना मंत्री के खुद ही शिकार पर चला गया। घने जंगलों में उसका सामना एक शेर से हुआ। लड़ते लड़ते राजा की तलवार गिर गई और वह असहाय होकर गिर गया। ऐसे में शेर को अपने समीप देखकर वह डर के मारे वह लेट गया। शेर ने उसके करीब जाकर कुछ देखा और फिर वहां से चला गया। ऐसा कहा जाता है कि शेर अपना शिकार खुद करता है। अगर उसे पहले से ही कुछ चोटियां जख्म दिखे तो वह उसका शिकार नहीं करता।
इसलिए ही शायद वह राजा को छोड़कर चला गया, क्योंकि राजा पहले ही जख्मी था। राजा वापस अपने महल आ गया। वह काफी खुश था कि उसकी जान बच गई। उसने मंत्री को रिहा करवा दिया कि मंत्री ने सच कहा कि उस जो गंभीर चोट थी वह भी अच्छी ही साबित हुई। मंत्री को अपने सामने आकर राजा ने मंत्री से एक प्रश्न किया कि बाकी सब तो ठीक था, कि मेरे हाथ में चोट लगी और इस कारण शेर ने मुझे नहीं खाया, तो मेरे साथ अच्छा हुआ, परंतु तुम्हें तो एक दिन जेल में रहना पड़ा, इसमें क्या अच्छा हुआ? तब मंत्री ने कहा कि राजा साहब, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो अवश्य मुझे भी अपने साथ शिकार पर लेकर जाते, और शेर आपको तो घायल देखकर छोड़ देता, पर मुझे खा जाता। इसलिए अगर मैं जेल में रहा तो मैं भी बच गया। तो इस कहानी से हमने यही देखा कि विस्तृत रूप में कहीं ना कहीं सबके साथ अच्छा ही होता है। मैंने सुना है एक राजा का वजीर हमेशा कहा करता था कि जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा की उंगली तलवार की धार को परखते हुए कट गई। राजा ने वजीर से पूछा कि यह भी क्या अच्छे के लिए हुआ है? वजीर ने उत्तर हाँ में दिया, जिसे सुनकर दर्द से तड़पते हुए राजा को क्रोध आ गया और उसने वजीर को कारागार में डाल दिया। राजा कुछ दिनों बाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और एक शेर का पीछा करते हुए जंगल में सैनिकों को पीछे छोड़कर बहुत आगे तक निकल गया। एक जंगली कबीले के लोग वहां बलि चढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे अपने कबीले में ले आए। राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया गया। जैसे ही जल्लाद ने राजा की गर्दन पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर की, अचानक कबीले के पुजारी ने उसे रोक दिया। कबीले के सरदार द्वारा बलि रोकने का कारण पूछने पर पुजारी ने कहा कि बलि का नियम है कि बलि उसी व्यक्ति की दी जानी चाहिए जिसके सभी अंग सलामत हों, और उसने राजा की कटी हुई उंगली देख ली थी, इसलिए उसने बलि रोक दी थी। राजा को वजीर की बात समझ आ गई थी। यदि उस दिन उसकी उंगली न कटी होती तो आज उसकी गर्दन जरूर ही कट जाती। राजा ने अपने राज्य में लौटने के बाद वजीर को कारागार से बाहर निकाला और उससे माफी मांगते हुए कहा कि आप ठीक कहते थे कि जिंदगी में जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। दर्शकों, एक आदमी के पास एक घोड़ा था। वह घोड़े को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक बार राजा की नजर घोड़े पर पड़ी तो राजा को भी घोड़ा पसंद आ गया। राजा ने घोड़े को बहुत पैसे देकर खरीदने की बात कही, परंतु वह आदमी तैयार न हुआ। कुछ दिन बाद घोड़ा चोरी हो गया तो गांव के लोग उस आदमी के पास आते और कहते कि अच्छा होता अगर राजा को बेच देते। वह आदमी कहता कि ऐसे मत बोलो कि अच्छा होता, ऐसे बोलो कि घोड़ा चोरी हो गया। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आ गया और साथ में 2 घोड़े भी उसके साथ आ गए। गांव के लोग फिर उस आदमी के पास आते और कहते कि अच्छा हुआ यह घोड़ा तो 2 और घोड़े भी लेकर आ गया। उस आदमी ने गांव के लोगों को फिर कहा कि ऐसे मत बोलो कि अच्छा हुआ, यह बोलो कि घोड़ा वापस आ गया। कुछ दिन बाद उन 2 नए घोड़ों को सिखाते हुए उस आदमी के लड़के की एक टांग टूट गई। फिर गांव के लोग आते और कहते कि ये तो बुरा हुआ। वह आदमी फिर कहता कि ऐसे मत बोलो कि बुरा हुआ, ऐसे बोलो कि लड़के की टांग टूट गई है। कुछ दिन बाद युद्ध छिड़ गया। गांव के सारे लड़कों को फौज में जबरदस्ती भर्ती करने लगे। उस आदमी के लड़के की टांग टूटी होने की वजह से भर्ती नहीं किया गया। युद्ध भयानक था और उस गांव के बहुत से नवयुवक शहीद हो गए। फिर गांव के लोग कहने लगे कि अच्छा हुआ आपके लड़के की टांग टूटी, कम से कम आपके पास तो है। दर्शकों, अच्छे और बुरे, सुख और दुख का प्रभाव शक्तिशाली यानी पवित्र मन पर नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो समझो मन कमजोर है।
इसे शक्तिशाली बनाए जाने की आवश्यकता है। दर्शकों, एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में तफरी के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर के लिए निकल पड़ा। अभी मध्य समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव थपेड़ों से क्षतिग्रस्त हो डूबने लगी। जीवन रक्षा के लिए वह लाइफ जैकेट पहन समुद्र में कूद पड़ा। जब तूफान थमा तो उसने अपने आप को एक द्वीप के निकट पाया। वह तैरता हुआ उस टापू पर पहुंच गया। वह एक निर्जन टापू था। चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी का कभी भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? एक क्षण सोचता, यदि ईश्वर है तो उसने मुझे कैसी विपदा में डाल दिया। दूसरे ही क्षण विचार करता कि तूफान में डूबने से तो बच ही गया हूँ। वहां पर उगे झाड़ पत्ते मूल आदि खाकर समय बिताने लगा। भयावह वीरान अटवी में एक मिनट भी भारी पहाड़ सम प्रतीत हो रही थी। उसके धीरज का बांध टूटने लगा। जो जो समय व्यतीत होता उसकी रही सही आस्था भी बिखरने लगी। उसका संदेह पक्का होने लगा कि इस दुनिया में ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। निराश होकर वह सोचने लगा कि अब तो पूरी जिंदगी इसी तरह ही इस बियाबान टापू पर बितानी होगी। यहाँ आश्रय के लिए क्यों न एक झोपड़ी बना लूं। उसने सूखी डालियों, टहनियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। झोपड़ी को निहारते हुए प्रसन्न हुआ कि अब खुले में नहीं सोना पड़ेगा। निश्चिंत होकर झोपड़ी में चैन से सो सकूंगा। अभी रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। अंबर गरजने लगा, बिजलियां कड़कने लगी। सहसा एक बिजली झोपड़ी पर आ गिरी और आग से झोपड़ी धधकने लगी। अपने श्रम से बने अंतिम आश्रय को नष्ट होता देखकर वह आदमी पूरी तरह टूट गया। वह आसमान की तरफ देखकर ईश्वर को कोसने लगा, तू भगवान नहीं राक्षस है। रहमान कहलाता है किंतु तेरे दिल में रहम जैसा कुछ भी नहीं। तू समदृष्टि नहीं, क्रूर है। सर पर हाथ धरे हताश होकर संताप कर रहा था कि अचानक एक नाव टापू किनारे आ लगी। नाव से उतरकर दो व्यक्ति बाहर आए और कहने लगे, हम तुम्हें बचाने आए हैं। यहाँ जलती हुई आग देखी तो हमें लगा कोई इस निर्जन टापू पर मुसीबत में है और मदद के लिए संकेत दे रहा है। यदि तुम आग न लगाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई मुसीबत में है। वह मेरी झोपड़ी थी। उस व्यक्ति की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। हे ईश्वर, यदि झोपड़ी न जलती तो यह सहायता मुझे न मिलती। वह कृतज्ञता से द्रवित हो उठा। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा हो वह भी अच्छे के लिए ही होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दर्शकों, ऐसा सोचने वाला ईश्वरोन्मुखी तो है, परंतु उसे अभी और मनन करने व जीवन के अनुभव लेने की आवश्यकता है। अगर इस बात को इसी प्रकार मान लिया तब ये मनुष्य को भटका सकती है। पूरा समझने के लिए आगे सुनो। यह सत्य है कि जो हो रहा है या हो गया या होगा वह ईश्वर की विशाल डिजाइन का ही एक हिस्सा होगा। अच्छा या बुरा क्या है सभी जानते व महसूस करते हैं। बुरा जब भी हो मनुष्य को उसके कारण ढूंढने चाहिए। यदि कुछ भी कारण न मिले तब निश्चय करें कि सही इंसान की तरह जीवन जीना है। किसी की पिटाई हो रही है तो वह बुरा है। इस पर मनन करके एक समझदार व्यक्ति यह कर सकता है कि आगे ऐसा न हो। क्या हो रहा है उसका चिंतन करके मनुष्य को अपने अंदर उत्तरोत्तर सुधार करना चाहिए, तभी अच्छा होता है। और कभी कभी तो उसमें भी कुछ बुरा हो जाता है। इसलिए चिंतन करिए और सुधार करिए। मन को एक्टिव व अलर्ट रखिए। लंबा मेडिटेशन करके मन को आराम की अवस्था में मत डालिए।
असली बात यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, इसलिए उसे सही मनुष्य बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। क्या आप इस कथन पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है? यदि हाँ, तो क्यों आपको लगता है कि यह सच है? दर्शकों, एक राजा था। बचपन में उसके हठ के कारण उसके पैर की एक उंगली कट गई थी। इस घटना को लेकर उसके मन में हमेशा एक प्रश्न और एक अधूरापन गूंजता रहता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके पिता के जमाने से मंत्री पद संभाल रहे प्रधान जी ने उन्हें हर बार यही तसल्ली दी कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा इस बात को सुनकर और अधिक खिन्नता से भर जाता था, लेकिन प्रधान जी को कुछ कह नहीं पाता। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। प्रधान जी स्वर्गवासी हो गए। राजा युवा से प्रौढ़ की ओर बढ़े। इस बीच सुंदर सी कन्या का वरण भी किया और उन्हें 2 सुंदर राजकुमार भी प्राप्त हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन राजा की इच्छा हुई कि अनेक दिन बीते, आखेट नहीं किया। दल बल तैयार किया गया और आखेट पर निकले। अपने साथियों के साथ शिकार का पीछा करते हुए राजा दूर जंगल में निकल गए। उन्हीं जंगलों में एक अघोरी अपने साथियों के साथ तंत्र साधना करता रहता था। मौका मिलते ही उसने राजा को पकड़ लिया और अपने अभिष्ट को उस राजा के प्राणों की बलि देने का निश्चय किया। राजा ने कितनी बार उसे समझाया कि वह अमुक प्रदेश का राजा है, लेकिन उस अघोरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राजा को ढूंढते हुए उनके गुप्तचर और एक खास विश्वास पात्र भी वहां पहुंच गए, जिन्हें उस अघोरी ने अपने साथियों की मदद से पकड़ लिया। वे राजा की बलि देना चाहते ही थे कि उनके खास ने उस अघोरी को एक बात बताई और राजा को छोड़ने को कहा। ये बात पता चलते ही उस अघोरी ने उस राजा को जाने दिया और साथ ही उस खास को धन्यवाद भी दिया, जिससे उसकी साधना भंग होते होते रह गई। राजा ने अपने उस खास को अनेक धन्यवाद दिया, लेकिन उसने उन अघोरी को क्या कहा होगा ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने पूछ ही लिया। उस खास ने कहा, गुस्ताखी माफ महाराज, लेकिन आपके प्राण उस अघोरी के किसी काम का नहीं था। उसे अपनी सिद्धियों के लिए एक एक प्रतापी राजा की बलि देनी थी, लेकिन आप उस योग्य नहीं थे। यह सुनकर राजा तिलमिला उठा। उसने लगभग नाराज होते हुए कहा, क्या बकते हो? खास शख्स ने कहा, महाराज, आप एक अंग से भंग है, इसलिए आपकी बलि नहीं दी जा सकती। बलि देने के लिए प्रतापी राजा होने के साथ शरीर से संपूर्ण होना आवश्यक है। बचपन से ही आपके पैर की एक उंगली कटी हुई है, मुझे ज्ञात है। इस प्रकार आपके इस अपूर्णता ने आपकी जान बचा ली और आप सलामत है। राजा को उस प्रधान की बात का सहसा ध्यान हो आया, जो अक्सर कहा करता कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।